Hello friends, this is CA Nikhil Sarda and welcome to my channel Economics वाला CA Nikhil Sarda Initiative. Friends, संडे के 9 बज चुके हैं. इकोनॉमिक कैप्सूल नंबर 4 का टाइम हो चुका है. आज इकोनॉमिक कैप्सूल नंबर 4 के अंदर हम वो वाला एग्जांपल जो हमने इकोनॉमिक कैप्सूल नंबर 3 में देखा था, मल्टीप्लायर कंसेप्ट, उस वो हमने लास्ट इसमें कैप्सूल में कंप्लीट कर दिया था. आज हम उससे आगे जाएंगे. हमने लास्ट कैप्सूल में देखा था कि कैसे, चाहे वो ब्लैक मनी हो चाहे व्हाइट मनी, अगर वो करेंसी, वो पैसा इंडिया के अंदर है, हमारे ही कंट्री के टेरिटरी में है, तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. आप लोगों को कैप्सूल नंबर 2 के अंदर देखिए ये चीज पढ़ाई थी, ब्लैक व्हाइट पैरेलल इकोनॉमी का कंसेप्ट. मैंने एक आपको चीज बताई थी कि कैसे पैसा दिन भर इधर से इधर, इधर से इधर हो जाता है. और हमने ये भी देखा था दोस्तों कि इस ब्लैक मनी जो 2 लाख अनटैक्स्ड इनकम, ब्लैक मनी बोलना गलत है, अनटैक्स्ड इनकम के ऊपर भी टैक्स मिल गया. दैट मीन्स एक लाइन हम बोल सकते हैं, टैक्स कैन बी डिलेड बट कैन नॉट बी डिनाइड. क्योंकि कभी ना कभी पैसा तो सिस्टम में आएगा, सिस्टम में आएगा. तो अगर हमारे कंट्री में एक मजबूत, वेरी स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है, तो उस पर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो मिलना ही मिलना है, डायरेक्ट टैक्स भी मिल जाएगा. ये देखिए. और हमारी गवर्नमेंट ने दोस्तों एक काम बहुत अच्छा किया है. ऐसे तो बहुत सारे काम अच्छे करते हैं, लेकिन जीएसटी जो लाया गया है, इट्स अ वेरी गुड वर्क. क्योंकि जीएसटी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन हम सिस्टम जो है हमारा काफी हद तक स्ट्रांग हो गया है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग. कोई भी ट्रांजैक्शन एस्केप ही नहीं हो सकता, अनटैक्स्ड रह ही नहीं सकता. और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन मिल चुका है तो दोस्तों डायरेक्ट टैक्स भी मिल जाएगा. ये हमने आपको इसमें बताया था. अब उस पैसे का क्या जो बाहर चले जाता है, इसके बारे में भी आपको बताओ. आज हम वो डिस्कशन करेंगे. जो पैसा इंडिया में है उसका तो हमने मल्टीप्लायर इफेक्ट देख लिया, चाहे टैक्स मिला हो चाहे नहीं मिला हो, लेकिन मल्टीप्लायर इफेक्ट से जब पैसा अनटैक्स्ड रहता है, जब वो सिस्टम में आता है, तो बराबर जीएसटी मिलता है. जीएसटी मिलने के बाद वो पैसा जैसे ही बैंकिंग सिस्टम में आएगा, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट चालू हो जाए. पर उस पैसे का क्या, उस मनी का क्या जो इंडिया में है ही नहीं, जो इंडिया के बाहर जा चुकी है, उसके बारे में देखते हैं. अब कैसे जाती है, क्या जाती है, इसके बारे में मैं आज डिस्कशन नहीं करूंगा, या थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोगों को चलिए बता देता हूं. एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. अभी आप लोगों ने सुना होगा राफेल डील के बारे में, बहुत सारी चर्चा उठी थी बीच में कि राफेल डील के अंदर करप्शन हुआ है. ये जो राफेल है, जो फाइटर प्लेन्स आ रहे हैं, ये महंगे खरीदे गए हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केस चला, बहुत कुछ हुआ, ये मैटर हमारा नहीं है. लेट जुडिशरी डिसाइड ऑल दिस थिंग. पैसा लिया नहीं लिया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है. लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके आगे चलूंगा, और एग्जांपल से कोई रियलिटी का संबंध नहीं है, ये आप मान लेना, ठीक है. मैं राफेल पे कोई डिस्कशन करने यहाँ नहीं बैठा हूं. मैं आप लोग को एक कंसेप्ट समझाने बैठा हूं कि अगर पैसा इंडिया के बाहर जाता है तो क्या होता है. समझ लीजिए, एक फाइटर प्लेन इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिसर, ऑफिशियल्स या XYZ पर्सन 10,000 करोड़ का खरीदता है. 10,000 करोड़, 10,000 करोड़. आपने एक मूवी देखी होगी अय्यारी, उसके अंदर भी इस टाइप के कुछ दिखाया गया है, ठीक है, आर्म्स डील के बारे में. खैर ज्यादा डिटेल में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, पब्लिक फोरम है, ठीक है. 10,000 करोड़ का एक फाइटर प्लेन आता है, ठीक है, 1 प्लेन कॉस्ट. और मान लीजिए 10 प्लेन्स का ऑर्डर दिया जाता है, तो ये कितना हो गया, 1 लाख करोड़ रुपए. ये हो गई इसकी रियल वैल्यू कि भैया इतने में सौदा किया. अब इसके अंदर अगर कुछ करप्शन करना चाहते हैं, या जिस कंपनी से या जिस गवर्नमेंट से या जिस कंट्री से आप ये प्लेन खरीद रहे हैं, आप उनको कहते हैं नहीं भैया आप 10,000 करोड़ की बिलिंग मत कीजिए, आप 20,000 करोड़ की बिलिंग कीजिए, कि भैया हमने फाइटर प्लेन खरीदा 20,000 करोड़ का. अब इसकी कॉस्ट जस्टिफाई करने के लिए इसको अलग अलग कंट्रीज में घुमाया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, ताकि कॉस्ट जस्टिफाई हो. हालांकि वो प्लेन इधर उधर नहीं जाएंगे, डायरेक्टली शिप होंगे इंडिया में, बराबर है, लेकिन शिप यानी उड़ा के लाएंगे. लेकिन उसकी कॉस्ट जस्टिफाई करने के लिए भी 20,000 करोड़ कैसे आई, उसके लिए पहले दूसरे कंट्री में भेजा जाएगा. मान लीजिए फ्रांस से चेक रिपब्लिक गया, मतलब फिर वहां से लंदन गया, कुछ कुछ पार्ट्स के हिसाब से
और उसके बाद फिर वापस लंदन फ्रांस आया और फ्रांस से फिर वो राफेल इंडिया में आता है। ठीक है, कॉस्ट जस्टिफाई हो गई। अब ये कॉस्ट जो थी, अब ये कितनी हो गई, ये हो गई 20,000 करोड़, यानी ये अब हो गया आंकड़ा 2 लाख करोड़ का। अब मुझे बताइए, गवर्नमेंट ट्रेजरी से इंडियन गवर्नमेंट पेमेंट कितना करेगी इस फ्रांस वाली कंपनी को? सर 2 लाख करोड़ करना पड़ेगा, बराबर है, क्योंकि बिलिंग तो 2 लाख करोड़ की होने वाली है। लेकिन क्या ये चीज सच में 2 लाख करोड़ की है? ना, ये चीज कितने की है? ये चीज है 1 लाख करोड़ की। मतलब कॉमन सेंस अगर लगाए तो करप्शन कितना हो गया? 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे करप्शन हुआ है। 1 लाख करोड़ का करप्शन। अब समझ लेना बात, ये जो इंडिया से एक्स्ट्रा जाने 1 लाख करोड़ चाहिए थे, गए कितने हैं? 2 लाख करोड़ गए हैं। एक्स्ट्रा कितना चला गया? 1 लाख करोड़ करेंसी हमारे कंट्री के बाहर चली गई, क्योंकि हमने तो फ्रांस को पेमेंट कर दिया। अब ये पैसा वापस इंडिया थोड़ी आने वाला है। ये वही आप जो कहते हैं ना स्विस अकाउंट में पैसा जमा, ये वहीं से देखिए, करेंसी पैसा इंडिया के बाहर चला गया, लेकिन पैसा किसका है? किसी इंडिया वाले का ही है। ऑब्वियसली फ्रांस वाले को 1 लाख करोड़ दान तो देने से रहे, बराबर है ना, किसी इंडिया वाले का पैसा है। लेकिन ये इंडिया वाले का पैसा, ये ब्लैक मनी, ये यहाँ जमा नहीं है, हमारे कंट्री के टेरिटरी में नहीं है। हो सकता है कोई रूट से बाद में, हवाला वगैरह से बाद में वापस आए या ना भी आए, वापस आएंगी तो ट्रेस हो जाएंगी, पता चल जाएगा। इसलिए विदेशों में जमा काला धन इसे कहते हैं। ये 1 लाख करोड़ रुपए वहीं जमा हो गए, वहीं कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जाएंगी, वहीं कोई बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएंगे, वहीं पे गोल्ड खरीद लिया जाएगा, एनीथिंग, कुछ भी खरीदा जा सकता है। और ये 1 लाख करोड़ हमेशा के लिए भारत से बाहर। अब अगर ये पैसे भारत से बाहर चले गए, जो जो कि मैंने आपको यहाँ बताया, तो मुझे बताइए, क्या अब ये कभी भी पैरेलल इकोनॉमी का काम करेंगे क्या? नहीं, कोई पैरेलल इकोनॉमी नहीं रही। पैरेलल इकोनॉमी वो रहती है, वो ब्लैक मनी रहता है जो इंडिया के अंदर ही अनटैक्स्ड है। मैंने फिर पहले भी कहा था, टैक्स कैन बी डिलेड बट इट कैन नॉट बी डिनाइड। आप डिनाई नहीं कर सकते, कभी ना कभी तो वो सर्कल में आएगा ही, कभी ना कभी तो रोटेशन में आएगा, कभी ना कभी तो ट्रेस होगा, और उस दिन उस पर जीएसटी भी मिलेगा और डायरेक्ट टैक्स भी मिलेगा। लेकिन इस पैसे पे अब ना जीएसटी मिलने वाला है, ना डायरेक्ट टैक्स मिलने वाला। ये पैसा जमा हो गया, ये पैसा इंडियन गवर्नमेंट के या इंडियन पॉपुलेशन के कुछ काम नहीं आने वाला, ये पैसा वहां के वहां रहेगा। अब इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि अब समझ लो, टैक्स तो गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो गया ही गया, बट ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि 1 लाख के बदले जो 10 लाख घूम रहा था, ये इफेक्ट भी नहीं, क्योंकि पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर जा चुका है, और वो भी कंट्री के बाहर जा चुका है। अब ये पैसा वापस कंट्री में लौट के जब तक नहीं आता, तब तक ये सब कुछ नहीं हो सकता। और कंट्री में लौट के आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये तो आपको पता है। कितने ही साल से हम चिल्ला रहे हैं कि विदेशों में जमा काला धन लेके आएंगे, लेके आएंगे। हर इलेक्शन के पहले हर गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करती है, बट आज तक तो आया नहीं, और आएगा भी नहीं, ये भी आपको बता तो बहुत मुश्किल है। बिकॉज बायलैटरल ट्रीटी, मतलब बहुत सारी, जैसे हमारे अलग अलग कंट्रियों से ट्रीटी रहती है कि भैया इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत दिन से, जैसे स्विस बैंक की बात अगर करूँ तो कहते हैं कि भैया इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, की भी है, हमारे पास लिस्ट है, बट आज तक ये लिस्ट पब्लिक नहीं की गई है। या फिर अगर मैं कहूँ कि वो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, दीज इन्फॉर्मेशन आर कॉन्फिडेंशियल, बराबर है। तो चलिए वो सब बातें हम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल बातें हम नहीं करेंगे। तो अब ये 1 लाख करोड़, मैं तो इकोनॉमिकली बात करूंगा, ये 1 लाख करोड़ चले गए देश से बाहर। अब हमारे को, जो मैंने आप लोगों को कैप्सूल नंबर 2 और 3 में कंसेप्ट पढ़ाए थे, मल्टीप्लायर कंसेप्ट और साथ ही साथ वो पैरेलल इकोनॉमी का कंसेप्ट, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। तो इससे मैं सही टर्म्स में ब्लैक मनी कहूंगा। Black money, it is untaxed. Yes, definitely it is untaxed, and also this is not going to come in India. इंडिया में तो आएंगी नहीं, या कब आएंगी पता नहीं। और साथ ही साथ हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में ये पैसा यूटिलाइज भी नहीं होने वाला, काम भी नहीं आने वाला, कुछ भी काम नहीं आएगा ये पैसा, बराबर है। तो इसे कहते हैं रियल टर्म्स में मैं कहूंगा इसे ब्लैक मनी, इसे मैं कहूंगा
ब्लैक से लिखेंगे ना, ब्लैक मनी है तो ब्लैक से लिखते थे। चलिए इसे हम कहेंगे ब्लैक मनी। और दोस्तों जो इंडिया में ब्लैक मनी है वो अनटैक्स्ड इनकम। ब्लैक मनी मतलब क्या? इट इज अनटैक्स्ड इनकम, जिसपे टैक्स नहीं भरा, आपने छुपा के रखा। तो जो इंडिया के अंदर है वो रियल टर्म्स पे मैं कहूंगा ब्लैक इकोनॉमी नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी ना कभी वो पैसा ट्रेस होगा, क्योंकि हमारे कंट्री में आज एक मजबूत इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है। हाँ, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम हमारा मजबूत नहीं रहता है दोस्तों, तो जरूर आप कह सकते हैं कि पैसा ट्रेस नहीं होगा। लेकिन हमारा आज जीएसटी सिस्टम जो है अब काफी काफी स्ट्रांग है और बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है। इट इज ह्यूज ह्यूज वास्ट लेवल पे हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो नेटवर्किंग है इंडियन गवर्नमेंट की, एक से एक टेक्नोलॉजी का यूज करके इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम को काफी हद तक स्ट्रांग कर दिया है और किया भी जा रहा है, काफी वर्क हो रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रांग होने से ये जो ब्लैक मनी है, ये जो अनटैक्स्ड इनकम है, ये कभी ना कभी ट्रेस्ड होंगी। लेकिन कब होंगी दोस्तों ट्रेस? जब वो कंट्री के अंदर होंगी। अगर कंट्री में नहीं है तो ट्रेस कैसे करेंगे आप उसको? विदेशों में जमा काला धन लाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो इसीलिए मैं जो कह रहा था आप लोगों को, आज मैंने वो कंसेप्ट कंप्लीट किया, जो पैरेलल इकोनॉमी का कंसेप्ट है। मेरे हिसाब से ब्लैक मनी इन इंडिया इज नॉट रियल, नॉट ब्लैक मनी इन रियल टर्म्स। नॉमिनल और रियल अलग होता है। नॉमिनल टर्म्स पे आप उसको बोल सकते हो ठीक है ब्लैक मनी है, अनटैक्स्ड है, बट रियल सेंस के अंदर वो ब्लैक मनी नहीं है दोस्तों। वो इसलिए ब्लैक मनी नहीं है क्योंकि वो कंट्री के लोगों के काम आता है। पैसा डेवलपमेंट में इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, भले ही आपको दिख नहीं रहा लेकिन यूज तो हो रहा है। और साथ ही साथ कभी ना कभी, आज नहीं कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, वो कभी ना कभी सिस्टम में पैसा वापस आएगा। हाँ, सिस्टम से वापस जा भी सकता है, इसलिए कहता हूँ चलता रहता है दिन भर, इधर से इधर, इधर से इधर, बराबर है। तो इसे कहते हैं दोस्तों पैरेलल इकोनॉमी का कंसेप्ट। तो आज हम लोगों ने ब्लैक मनी का कंसेप्ट कंप्लीट किया। इकोनॉमिक कैप्सूल 5 के अंदर एक नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। टिल देन बाय।